हेलो दोस्तों, यह एग्रोनॉमी का पार्ट 2 है। तो पहले वीडियो के अनुसार इसमें भी चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निपिंग क्रिया संबंधित है। तो जो निपिंग क्रिया होता है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है ग्राम चना, दूसरा कॉटन, तीसरा दोनों से और फोर्थ नंबर है नॉन ऑफ देम। तो जो निपिंग का प्रोसेस होता है वो दोनों से रिलेटेड है, ये ग्राम से भी रिलेटेड है और कॉटन से भी रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है, पैडी यानी धान में प्रोटीन की प्रतिशतता है। तो पैडी में जो प्रोटीन की परसेंटेज होता है वो 6 to 7% होता है, वहीं पर व्हीट में 8 to 11% होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मिनरल्स खनिज किस में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा ऑप्शन है बाजरा, तीसरा ओट और चौथा नंबर में ऑप्शन में है मेज। तो जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है वो बाजरा है, इसका राइट आंसर बाजरा हो जाएगा। सोरघन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि HCN किस प्लांट में पाया जाता है? तो HCN इसमें पाया जाता है ज्वार में। ठीक। 4 नंबर है, शुगर केन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका हम नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गन्ना का पुष्पक्रम कहलाता है? एरो, सेकंड है पेनिकल, थर्ड है स्पाइक और चौथा नंबर है रेसीम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है एरो। और गन्ना का जो मैच्योरिटी है, यानी कि जो उसका मैच्योरिटी है गन्ना का, उसको हम लोग एरो से ही पता करते हैं। और जो पुष्पक्रम के आने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग एरोइंग कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से C4 प्लांट है? पहला है शुगर केन, दूसरा है मेज, तीसरा है अमरेंथस और चौथा नंबर है ऑल ऑफ देम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर ये C4 प्लांट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये तो 4 क्रॉप हो गए, एक और है सोरघम, यानी कि ये 5 क्रॉप का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो भी क्रॉप आपको मिला वो सारा C3 प्लांट है, शुगर केन, मेज, अमरेंथस, सोरघम। इनके अलावा जितने भी प्लांट आपको मिलेंगे वो सारे C3 प्लांट हैं। और एक कैम प्लांट होता है, कैम में सतावर और कैक्टस आता है। फिर इनके अलावा जितने भी प्लांट हैं वो C3 प्लांट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग्राम चना से रिलेटेड है, मतलब चना की जो फैमिली है वो क्या है? पहला ग्रेमनी, दूसरा पेपिलियोनेसी, तीसरा क्रूसीफेरी, चौथा नंबर मालवेसी। तो इसका राइट आंसर पेपिलियोनेसी होगा। जो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी की जो सब फैमिली है वो पेपिलियोनेसी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर फेबेसी नहीं आता है, फेबेसी के स्थान पर पेपिलियोनेसी आता है, तो उसका राइट आंसर पेपिलियोनेसी भी होता है। ये फेबेसी की सब फैमिली है जिसके अंदर में ये ग्राम आता है। अगला क्वेश्चन है, अरहर की पहली हाइब्रिड किस्म है? तो अरहर की पहली हाइब्रिड किस्म कौन है? पहला है ऑप्शन उपास 120, दूसरा ऑप्शन है PPH4 एंड C नंबर में है H4 और D नंबर में है ICPH8। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है ICPH8। ये अरहर की पहली हाइब्रिड किस्म है। अगला क्वेश्चन है, अरहर की बीज दर यानी सीड रेट क्या है? पहला ए नंबर है 5 to 6 kg पर हेक्टेयर, बी नंबर है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, सी नंबर है 15 से 18 kg पर हेक्टेयर और डी नंबर है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्राउंडनट के केक यानी खली में नाइट्रोजन पाया जाता है? कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है? ए नंबर है 0.5%, बी नंबर है 1.5%, सी नंबर है 7.3% और डी नंबर है 5.3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.3%।
अगला क्वेश्चन है ग्राउंडनट का ओरिजिन प्लेस है। ए नंबर है ब्राज़ील, बी नंबर है इंडिया, सी नंबर है अफ्रीका और डी नंबर है चाइना। जो ग्राउंड का ओरिजिन प्लेस है वो है ब्राज़ील। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है शिलाजीत किसकी किस्म है, मतलब शिलाजीत किसकी वैरायटी है। ए नंबर है ग्राउंडनट, बी नंबर है मेज, सी नंबर में है कॉटन और डी नंबर में है सोयाबीन। तो जो शिलाजीत है वो सोयाबीन की एक किस्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है टोबैको है तंबाकू की पहली हाइब्रिड किस्म है। ऑप्शन 1 है CSH1, ऑप्शन बी है, सॉरी यहाँ पर बी नीचे हो गया, GTH1 है, ऑप्शन सी है ICPH8 है और ऑप्शन डी है MTH1 है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GTH1। इसका टोबैको की पहली हाइब्रिड किस्म है। वहीं पर बात करें CSH1 की, तो CSH1 सोरघम की पहली हाइब्रिड किस्म है और ICPH8 जो है वो PGNP यानी कि अरहर की पहली हाइब्रिड किस्म है। ये अरहर की हो गई। ICPH1 अरहर की पहली हाइब्रिड किस्म है, ये सोरघम यानी ज्वार की पहली किस्म है, हाइब्रिड किस्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से तंबाकू से संबंधित है, यानी टोबैको से कौन सी प्रोसेस है जो टोबैको से रिलेटेड है। पहला है प्राइमिंग, दूसरा है क्यूरिंग, तीसरा है डिसकरिंग और चौथा नंबर है ऑल ऑफ देम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम है, यानी कि ये जो तीनों प्रोसेस हैं प्राइमिंग है, क्यूरिंग है, डिसकरिंग है, ये तीनों टोबैको से रिलेटेड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है टोबैको में निकोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो टोबैको में निकोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए है लीव्स में, ऑप्शन बी है स्टेम में, ऑप्शन सी है रूट्स में और ऑप्शन नंबर डी है फ्लावर्स में। तो जो इसका सिंथेसिस होता है वो रूट्स में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर रूट्स हो जाएगा। और जो उसका गैदरिंग होता है इकट्ठा होता है वो लीव्स में होता है। तो अगर गैदरिंग का पूछेगा तो आपको लीव्स लगाना है, अगर संश्लेषण यानी सिंथेसिस का पूछता है तो आपको रूट्स लगाना है। उसी तरह सोरघम में भी जो HCN बनता है उसका जो सिंथेसिस है वो रूट्स में होता है और जो उसका गैदरिंग है इकट्ठा होता है वो लीव्स में होता है। तो दोनों सेम है, दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से भारतीय सरसों है इंडियन मस्टर्ड कौन सा है। ए नंबर है बी रापा, बी नंबर है बी जंसिया, सी नंबर है बी नाइग्रा और डी नंबर है बी नेपास। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी जंसिया यानी ब्रेस का जंसिया। बी जंसिया मतलब ब्रेस का जंसिया इसका राइट आंसर होगा। और इनमें ये जो मस्टर्ड के बारे में जो सबसे बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूज ट्रायंगल के बारे में, सॉरी पूछा जाता है यूज ट्रायंगल के बारे में। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज ट्रायंगल किससे रिलेटेड है, तो ये मस्टर्ड से रिलेटेड होता है और ये यूज ट्रायंगल नागाहारू के द्वारा दिया गया था। जो यूज ट्रायंगल है वो नागाहारू के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन ये मस्टर्ड के बारे में आपको याद होना चाहिए कि यूज ट्रायंगल नागाहारू के द्वारा दिया गया था और यह मस्टर्ड से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन है अफ्लाटॉक्सिन नामक जो विषैला पदार्थ है वो किस में पाया जाता है। ये ऑप्शन ए है सोयाबीन में, ऑप्शन बी है सोरघम में, ऑप्शन सी है मस्टर्ड में और ऑप्शन डी है ग्राउंडनट में। तो ये किस में पाया जाता है, ये ग्राउंडनट में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अफ्लाटॉक्सिन होता है किसके कारण होता है, तो वो फंगस के कारण होता है। अफ्लाटॉक्सिन ग्राउंडनट में फंगस के कारण होता है और उस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। उस फंगस का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अफ्लाटॉक्सिन किस में बनता है, ग्राउंडनट में, किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है और फंगस का नाम क्या है अफ्लाटॉक्सिन, सॉरी एस्परजिलस फ्लेवस इसका नाम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है मूंगफली की फैलने वाली किस्म है, तो ऐसी किस्म जो स्प्रेडिंग टाइप है। तो पहला ऑप्शन है ज्योति,
दूसरा है TMV2, तीसरा है चंद्रा और चौथा नंबर में है कंचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रा। चंद्रा इसकी स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी है और ये कंचन इसकी वैरायटी नहीं है। और बाकी ये जो दो वैरायटी हैं ज्योति और TMV ये बंच टाइप वैरायटी हैं। तो ये बंच टाइप वैरायटी है और ये चंद्रा है स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है जूट के एक बेल का भार होता है। जूट के एक बेल का भार कितना होता है? ए है 170 kg, बी है 180 kg, सी है 150 kg या और डी है 160 kg। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 kg, यानी कि जूट के एक बेल का वजन 180 kg होता है। वहीं पर अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन के एक बेल का वजन 170 kg होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है कपास में छोटी पत्ती लिटिल लीफ का कारण क्या है? ए नंबर है जिंक की कमी, बी नंबर है Cu की कमी, सी नंबर है माइकोप्लाज्मा से और जो डी नंबर है वो फंगस यानी कवक से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जिंक की कमी से। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे कपास में जो लिटिल लीफ है वो जिंक की कमी से होता है। वहीं पर अगर ब्रिंजल पूछा जाए यानी बैगन में, ब्रिंजल यानी बैगन में जो लिटिल लीफ होता है छोटी पत्ती का कारण माइकोप्लाज्मा है। ठीक, ये ध्यान देना है आपको कि ब्रिंजल में लिटिल लीफ का कारण माइकोप्लाज्मा है और कपास में जिंक की कमी से लिटिल लीफ होता है। दूसरा बात, जिंक की कमी से पैडी में कौन सा डिजीज होता है? तो खैरा डिजीज होता है। बायल नेने पंतनगर, ये पहले वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। और दूसरा बात कि मेज में जिंक की कमी से व्हाइट वड यानी सफ़ेद कलिका, जो कलिका उसका है वो सफ़ेद हो जाता है, उसको हम लोग इंग्लिश में व्हाइट वड बोलते हैं, WHITE व्हाइट बड डिजीज होता है मेज में जिंक की कमी से। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले पार्ट इसका 3 लाएंगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो और इसमें आप लोग क्या और सुधार चाहते हैं। और किसी को अगर मीडियम का प्रॉब्लम हो हिंदी इंग्लिश का तो वो भी ज़रूर बताएं। तो फिर अगले वीडियो में पार्ट 3 में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।